हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरसी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं और हम फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं, और हमने देखा था कि हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं और उन फंक्शंस को कॉल करते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिकली फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और हम उनको यूज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बेसिकली फंक्शंस टू टाइप्स के होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन होता है, देन हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। आज हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब हमने इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट को पास नहीं किया और कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं किया। इसको हम डिटेल में अभी थ्रू एग्जांपल समझेंगे कि ये होता क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हमने क्या किया फंक्शन में, हमने आर्ग्यूमेंट को पास किया, ठीक है, लेकिन हमने किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं किया। थर्ड हमारा क्या होता है, नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। मतलब हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट को पास नहीं किया, लेकिन हम क्या करें, वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। फोर्थ हमारा क्या होता है, विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। चलिए हम इनको इनको वन बाय वन क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं थ्रू एग्जांपल्स। ये देखा था, हमारा टाइप 1 फंक्शन क्या होता है, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने सपोज एक फंक्शन क्रिएट किया वॉइड हेलो, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा इंट ए कोमा इंट बी। तो यहाँ पे हमने जो इंट ए और इंट बी वैल्यूज को पास किया है, ये हमारे क्या कहलाते थे, आर्गुमेंट्स कहलाते। तो हमें इस वाले केस में हम इन आर्गुमेंट्स को हमें पास नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिखा है वॉइड हेलो, हमारा क्या कहलाता था, फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या कहलाता था, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंट एफ। हमने यहाँ पे सपोज क्या लिख दिया, हेलो। क्या लिख दिया, हेलो, हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये क्या कहलाता है, जो हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखा है, क्या कहलाता है, फंक्शन डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है हेलो, हम क्या करेंगे, इसको हमारे मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन को लिखा इंट मेन, और हमने सिंपली क्या किया, जो हमारा हेलो फंक्शन था, हमने क्या किया, उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो, और हमने क्या किया, हमारे फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। ये क्या कहलाता है, फंक्शन कॉल। हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा क्या हो गया, फंक्शन कॉलिंग हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस की, जो हमारा क्या है, विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो हमने इसके लिए क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया वॉइड एरिया। हमने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया वॉइड एरिया, जिसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है। हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा, इंट एल, मतलब हमने क्या किया, लेंथ को यहाँ पे पास कर दिया। फिर हमने क्या लिखा, यहाँ पे इंट विड्थ। हमने क्या किया, यहाँ पे विड्थ को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया। अब हमने क्या लिखा, यहाँ पे प्रिंट एफ। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल की विड्थ और लेंथ को पास कर दिया। हमने क्या लिखा, यहाँ पे स्कैन एफ, और हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे परसेंटेज डी कोमा एम्परसेंट एल एंड एम्परसेंट डब्ल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमने सिंपली क्या लिख दिया, प्रिंट एफ। हमने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज परसेंटेज डी कोमा, हमने क्या लिख दिया, एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, यही हमारा क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, क्या करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, कहाँ पे, हमारे मेन फंक्शन में। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे मेन फंक्शन को यहाँ पे लिखा। हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंट मेन, और हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल करा लिया। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे एरिया, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ए और बी को यहाँ पे पास कर दिया। ए और बी हमारे क्या हो गए, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिंपली हमने डिफाइन कर दिया इंट ए कोमा
बी। हमने क्या किया, इन वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को सेव करके हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। हमने डाला 12 और हमने डाल दिया 3, हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। तो हमारा क्या आ गया, रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो है नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। मतलब इसमें हमें क्या करना है, हमारे फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट को पास नहीं करना, लेकिन हमें क्या करना है, वैल्यू को रिटर्न कराना है। तो हमने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया, हमने लिखा इंट, सपोज हम क्या करते हैं, हमने लिखा गेट नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने पहले क्या किया, एक वेरिएबल क्या ले लिया, एक्स ले लिया। हम क्या कराते हैं, इस एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे एंटर करा देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ, हमने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को एंटर करा दिया। फिर हमने क्या लिखा, स्कैन एफ, हमने लिखा परसेंटेज डी, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एम% एक्स लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, इस जो हमारा x है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। तो हमने क्या करा दिया, रिटर्न x। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे हमारे मेन फंक्शन में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा इंट मेन, और हमने क्या किया, सिंपली जो हमारा फंक्शन हमने क्या किया, उसको हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखा, इंट, हमने क्या लिखा, रिजल्ट इक्वल्स टू, हमने क्या कर दिया, हमारा फंक्शन क्या है, गेट नंबर। हमारा फंक्शन क्या है, गेट नंबर। हमने क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स की वैल्यू को एंटर कराया। ठीक है, वो एक्स की वैल्यू हमने क्या करा दिया, हमने एक्स की वैल्यू को यहाँ पे हमने क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। अभी हमने जो वैल्यू रिटर्न कराई, हमने क्या किया, उसको स्टोर कर लिया एक वेरिएबल रिजल्ट में। स्टोर कर लिया रिजल्ट वेरिएबल, हमने क्या किया, उस वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, स्टोर करा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या हो जाएगा, सिंपली परसेंटेज डी। फिर हम हमारी वैल्यू अब कौन सी वेरिएबल स्टोर है, रिजल्ट में स्टोर है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया रिजल्ट। हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। क्या क्या, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे सपोज हमने एंटर कर दिया 12, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 अभी हमारा नेक्स्ट टाइप क्या आता है, विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया सम। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट्स को पास कर दिया। ठीक है, हमने क्या पास किया, आर्गुमेंट्स a, b, इंट b। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दो कि जो भी हम आर्गुमेंट्स पास करें, कहाँ पे, हमारे फंक्शन के अंदर, जब हम फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। क्या कहलाते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। मतलब जो भी हम आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, कहाँ पे, आपके फंक्शन के दो क्या कहलाते हैं, जब हम फंक्शन को क्रिएट करें क्या कहलाते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। देन हम जब इनकी वैल्यू को पास करेंगे, कहाँ पे, हमारे मेन फंक्शन को क्या कहलाएंगे, एक्चुअल आर्गुमेंट्स, क्योंकि हम वहां पे रियल वैल्यू को पास कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हम सिंपली क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली वैल्यू को रिटर्न कर दिया a+b। ठीक है, कि हमें क्या करना है, a+b को फाइंड आउट कर। तो उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया a+b को, उसने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सेम फंक्शन को हम कहाँ कॉल करेंगे, हमारे मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन में इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया सम, या फिर मैंने क्या क्रिएट कर लिया, रिजल्ट। क्या कर लिया, एक रिजल्ट क्रिएट किया। ठीक है, और हमें क्या करेंगे, उसमें हम क्या कराएंगे, हमारे जो सम है, हमारा फंक्शन क्या है, सम है। हमने क्या किया, उसमें वैल्यूज को पास कर दिया, सपोज 4,5। हमारी वैल्यूज हमने क्या पास कर दी, 4,5। ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। क्या कहलाते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करें, हम क्या करें, यहाँ पे उस वैल्यू को एंटर करा रहे हैं, क्या कहलाते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, इस वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा सम क्या हो जाएगा, हमारा परसेंटेज डी। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट। ठीक है, और हमने क्या किया, इसको सेव किया। हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। हमारा सम क्या आ गया, 9 आ गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू को, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज कर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।